मुल्तान टेस्ट में इंग्लिश टीम ने तारीख रकम कर दी। कौमी टीम बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में नाकाम। पाकिस्तान को एक इनिंग्स और 47 रन से शिकस्त। कौमी टीम दूसरे इनिंग्स में 9 विकेटों पर 220 रन बना सकी। इब्रार अहमद डेंगू बुखार की वजह से बैटिंग पर ना आ सके। दूसरे इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो। टॉप ऑर्डर के साथ मिडिल ऑर्डर भी खेलना भूल गया। मेहमान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सऊद शकीर 29, आयम अयूब 25 रन बनाकर आउट। कप्तान शान मसूद 11 और रिजवान 10 रन बनाकर चलते बने। बाबर आजम 5 रन ही बना पाए। अब्दुल्ला शफीक 0 पर विकेट गवा बैठे। शाहीन शाफरीदी 8, नसीम शाह 6 रन बनाकर आउट। आमिर जमाल 55 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इंग्लैंड के जैक लिच ने 4 विकेट्स हासिल कर ली। पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ शिकस्त से नया आलमी रिकॉर्ड भी बन गया। कौमी टीम टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 500 से ज्यादा रन बनाकर भी हार गई। शान मसूद एक बार फिर फेल। कौमी कप्तान ने मुसलसल 6 टेस्ट हारने का मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान की 71 साला टेस्ट तारीख में मुसलसल पहले 6 टेस्ट मैचेस हारने वाले कप्तान बन गए। इंग्लैंड ने किसी भी मुल्क के खिलाफ 86 साल बाद 800 का हिंसा अबूर किया। इससे पहले बरतानवी टीम 1938 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 विकेटों पर 903 रन बनाए। इंग्लैंड 21वीं सदी में टेस्ट की एक इनिंग्स में 800 रन बनाने वाली वाहिद टीम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्शन कमेटी असर इनो तश्कील देने का फैसला। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद और साबिक कप्तान अजहर अली को शामिल किए जाने का इम्कान। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के। अजहर अली यूथ डेवलपमेंट के सरबराह भी मुकर्रर होंगे। आकिब जावेद को कन्वीनर का ओहदा भी मिल सकता है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने चंद रोज कबल नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दिए जाने का इंदिया दिया था। मोहम्मद यूसुफ ने चंद दिन पहले सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफा दिया था। पाकिस्तान के साथ मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए। बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदबंद साबित हुई हैं। तिजारती वफूद के दरमियान बातचीत भी मौसर रही। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई हैं। दौरा दोनों मुमालिक के बरादराना ताल्लुकात में मजीद इजाफे का बायस बनेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात नए दौर में दाखिल। दोनों मुमालिक में $2.2 अरब के 28 मुआहदों पर दस्तखत। पाक सऊदिया का तामीरात और टेक्सटाइल के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों मुल्क ट्रांसपोर्ट, तवानाई और पेट्रोलियम के शोबे में ताउन पर मुत्तफिक। पाकिस्तान और सऊदी अरब में सेमीकंडक्टर्स की तैयारी के लिए मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत किए गए। दोनों मुमालिक में साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ताउन पर भी इत्तफाक। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के हवाले से भी मुआहदा। दोनों मुमालिक में मसाला जात और सब्जियों की बरामद बढ़ाई जाएगी। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। बलोचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयले की कानों पर मुसल्लह अफराद का हमला। 21 कान का अंजाम है, 6 जख्मी। हमलावरों ने कान कनों पर दस्ती बम और रॉकेट बरसा दिए। कोयले की कान में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी को भी जला डाला। कान कनों की लाशें और जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। जाम हक होने वाले कान कनों का ताल्लुक कचलाक, पशीन और किला सैफुल्ला से है। लिबी समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कानकुनों पर हमले की मसम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। कहा, बेगुनाहों का लहू रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मुल्क दुश्मनों को मुंह की खाना पड़ेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार। दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी मौसर कार्रवाई का हुक्म। सरफराज बुगटी का कहना है, दहशतगर्दों का एजेंडा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। एक बार फिर गरीब मजदूरों को निशाना बनाकर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी कानकुनों पर हमले की मजम्मत। सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार। जख्मी कानकुनों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला का वाक़े पर अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी का कहना है, बेगुनाह मजदूरों को कत्ल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वाक़े में मुलव्विस शरपसंद अनासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे।
दुश्मन एजेंसीज की फंडिंग से वजूद में आने वाले फितनातुल खवारिज और कलअदम पीटीएम का गठजोड़। कलअदम फितनातुल खवारिज और कलअदम पीटीएम के कारिंदे की होश रुबा कॉल मंजरेआम पर। खारिजी तारिक महमूद और कलअदम पीटीएम कारिंदे की खुफिया कॉल में घिनौने अज़ाइम आश्कार। पंजाबी और दूसरी कौमों को अपने इलाकों से निकाल दें। मेरी ख्वाहिश है कि जरगे में शिरकत करूं। जरगे में बताना था मिलकर सियासी और अस्करी जिद्दोजहद करें। खारिजी तारिक महमूद उर्फ अबू हशाम की गुफ्तगू। दिफाई माहिरीन का कहना है कि यह कॉल पश्तून कार्ड के जरिए गयूर पश्तूनों को वर्गलाने की साजिश है। खारिजी तारिक महमूद का धरने में शिरकत के लिए बेताब होना गठजोड़ की वाज़ेह दलील है। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदा पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। आईनी तरामीम पर गौर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, आजम नजीर तारड़, नवीद कमर इजलास में मौजूद। कामरान मुर्तजा, इरफान सदीकी, बैरिस्टर गोहर, साहबजादा हामिद रजा, आमिर डोगर शरीफ। मखसूस नशिस्तों के हवाले से कौमी और पंजाब असम्बली के खतूत। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सरबराही करेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद की इजाफी मखसूस नशिस्तें बहाल करने से मुतल्लिक फैसला मुतवक्के। इजाफी मखसूस नशिस्तें मिलने से हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद न होने पर तशवीश का इजहार किया था। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली खुसूसी बेंच का हिस्सा हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमाओं की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। असद कैसर, उमर अयूब, जैन कुरैशी, फैसल अमीन की 8 नवंबर तक राहदारी जमानत मंजूर। अदालत की पीटीआई रहनुमाओं को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने की हिदायत। जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने पीटीआई रहनुमाओं की दरखास्त पर समाअत की। कराची के हल्का एनए 231 के 4 पोलिंग स्टेशन में वोटों की दोबारा गिनती। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में हंगामा आराई, भगदड़ मच गई। नकाबपोश अफराद वोटों का बैग लेकर फरार। पीपल्स पार्टी और पीटीआई कारकुन इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जमा। अरकान असम्बली पर दबाव डाला जा रहा है। हमारे तमाम एमएनए जुबानी पीटीआई के साथ खड़े थे और रहेंगे। हुकूमत ने अनगिनत एफआईआर दर्ज की हैं। उमर अयूब की मीडिया टॉक। असद कैसर का कहना है कि हुकूमत फाशिस्ट रवैया रखे हुए है। इनकी कोशिश है 17 या 18 अक्टूबर को तरामीम ले आएं। क्या कोई कानून साजी ऐसे होती है? आप जोर जबरदस्ती और लालच से एमएनएज को खरीद या दुबा नहीं सकते। अकाउंट्स बनाकर वहां से बदतमीजी, गाली, धमकी, ये सब जो है ये इस्तेमाल होता है। और ये है एक एनेक्सिस। ये सब जो है वो ये पीटीआई के प्रोपेगेंडा सेल को जो है वो दी जाती है और वहां से फिर ये पूरा काम शुरू होता है। तभी तो बीबी बाहर नहीं आती। मेरे लिए आसान नहीं है कि मेरा एक फेक वीडियो आई थी, जिसको भूल जाता है उसको भी याद आ जाता है। पीटीआई एक प्रोपेगेंडा जमात है। तहरीक इंसाफ ने प्रोपेगेंडा के लिए बाकायदा ग्रुप बना रखे हैं। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके सोशल मीडिया सारिफीन इदारों को धमकाते हैं। किसी की ज़ात को निशाना नहीं बनाना चाहिए। ये हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक और खतरनाक है। इनके बच्चे इजराइल के पैसों पर पल रहे हैं। ये इजराइल के खिलाफ तो नहीं जा सकते। अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर एक्स की कानूनी हैसियत पर दलाइल तलब कर लिए। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के लिए इकदाम। रावलपिंडी में 8 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमाअत, धरने, जलसे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। रावलपिंडी की हुदूद में डबल सवारी पर और हवाई फायरिंग पर भी पाबंदी। नफा 17 अक्टूबर तक होगा।
वज़ीर आला हाउस पेशावर में ग्रैंड जिरगा। तमाम सियासी पार्टियों ने अली अमीन गंडापुर को जिरगे के लिए इख्तियार दे दिया। वज़ीर आला KP का अपनी सरबराही में जिरगा तश्कील देने का फैसला। सियासी पार्टी के कायदीन, अरकान असम्बली और कबायली माहिदीन की जिरगा में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातों के सरबराहान का अमन के क़याम पर मुकम्मल इत्तफाक। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी और तरजीह है। किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं बल्कि मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। उम्मीद है इस जिरगे से पुरअमन हल का रास्ता निकालने में कामयाब होंगे। अली अमीन गंडापुर का सूबे में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल पर ग्रैंड जिरगे से खिताब। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुजव्वदा आईनी तरमीम, अहम सियासी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का महंगाई की शरह 32 से 6.9% होने, पॉलिसी रेट में कमी और मुआशी बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और अवाम को रिलीफ मिलने की रफ्तार बढ़ना खुशाइन है। दोनों रहनुमाओं का इजहार ख्याल। वक्त ने साबित किया मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हमारा दुरुस्त और तारीखी फैसला था। सब जमहूरी कुव्वतों को मिलकर पार्लियामेंट के जरिए अदल का निज़ाम वज़ा करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए फर्द वाहिद मुल्क कौम को स्याह अंधेरों के सुपुर्द कर दे। आज हासिल होने वाली मुआशी कामयाबियों की बुनियाद भी सियासी इत्तेहाद और इत्तेफाक है। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। सदर नून लीग ने बिलावल भुट्टो के सियासी किरदार को सराहा और शाबाश दी। आम आदमी को फौरी इंसाफ दिलाने के लिए आईनी तरमीम ज़रूरी भी है और मजबूरी भी। इख्तियारात में तवाज़ुन से ही मुल्क तरक्की करते हैं। हमें अदालती इस्लाहात करके माजी की गलतियों से छुटकारा पाना होगा। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम और सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। PP वफ्द की आईनी तरामीम की मुख्तलिफ शिकों बारे पार्टी मौक़िफ़ की वजाहत। मौलाना फजलुर रहमान को उनकी तजावीज़ तस्लीम करने की हालिया सूरत-ए-हाल से आगाह किया। मौलाना समेत तमाम फ़रीक़ैन से मुशावरत से आगे बढ़ना चाहते हैं। सियासत में इत्तफ़ाक़ राय के लिए बार बार मुलाकातें करना पड़ती हैं। सेनेटर शहरी रहमान की मीडिया टॉक। 26वीं आईनी तरमीम 18 अक्टूबर को कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत ने अपने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। डी नोटिफाई होने वाले अरकान को भी 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। 2465 मेगावाट के 5 IPPs मुआहदे खत्म करने पर आमादा। हब पावर, रूश पावर, एटलस पावर, सबा पावर और AES लाल पीर शामिल। हब पावर की कैपेसिटी 1292, रूश पावर की 450 मेगावाट है। 225 मेगावाट का एटलस पावर भी मुआहदा खत्म करने पर रजामंद। एक साल में 5 IPPs को 47 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 411 अरब रुपए का फायदा हुआ। बिजली की कीमतों में 10 रुपए फी यूनिट कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं वजीर तवानाई सरदार अवैस लगारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कोई भी तगड़ा हो या कमजोर हो, हमारे नजदीक वो उस वक्त तक कमजोर है जब तक वो फ्रॉड कर रहा है। कैपेसिटी ऑफ FBR और प्राल, ये दोनों हाई एजेंडा के ऊपर है। हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अभी PM साहब ने अप्रूव किया है, उसमें प्राल की टोटल रिस्ट्रक्चरिंग है। अभी एक नया बोर्ड नोटिफाई हुआ है। आपको बिजली कनेक्शन के कटने भी जल्दी खबरें आएंगी इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें इस बात पे। हमने डेटा भी मंगा लिया है और उसके अंदर डिसाइफरिंग भी कर ली है। टैक्स चोरों के खिलाफ अगले हफ्ते से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। मालिकान के पीछे जाएंगे। आप देखेंगे अगले 10-15 दिनों में गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। अगले हफ्ते प्राल की रीस्ट्रक्चरिंग की समरी मंजूरी के लिए भेज दी जाएगी। इस वक्त FBR में 355 ऑडिटर हैं। 2000 मजीद भर्ती करेंगे। बिजली कनेक्शन कटने के हवाले से भी जल्द खबरें आएंगी और प्रॉपर्टीज भी सील होंगी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। दासू हाइडल पावर प्रोजेक्ट हमले का मास्टरमाइंड दहशतगर्द साथी समेत मुकाबले में मारा गया। CTD हुकाम मोहम्मद हुसैन और अय्याज उर्फ जहांजेब को 5 दहशतगर्द साथियों समेत थ्रेट अलर्ट के बायस साहिबाल जेल से मुंतकिल कर रहे थे। साहिबाल समंदरी रोड पर दहशतगर्दों के साथियों ने फायरिंग कर दी। दो तरफा फायरिंग के दौरान दोनों दहशतगर्द अपने ही साथियों की गोलियां लगने से हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों के 3 साथी अलग जेल बैन में होने की वजह से महफूज रहे। दहशतगर्दों को अदालत से सजाए मौत हो चुकी थी।
सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन। 4 खारजी जहन्नुम वासल बन्नू के इलाके जानी खेल में फायरिंग के शदीद तबादले में 2 खवारिज हलाक। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में भी 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस मासूम लोगों पर हमलों, अगवा, टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। इलाके में दीगर मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR। इसराइली फौज के बैरूत पर हमले, मजीद 10 अफराद शहीद, 92 जख्मी। बस्ती बैरूत में फजाई हमले से 2 अफराद शहीद, 9 जख्मी। रिहायशी इमारत पर हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर ओहदेदार को निशाना बनाया गया। 5 हेल्थ वर्कर्स भी जाँ बहक। इसराइली फौज का जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के 2 कमांडर्स शहीद करने का दावा। इसराइल की हिजबुल्लाह के साथ झड़प में रिजर्व फौजी की हलाकत की तस्दीक। इसराइली फोर्सेस की गजा के मजलूम फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 55 फलस्तीनी शहीद, 166 जख्मी। दिरुलबना में पुनः गुजीन कैंप पर हमला, 28 फलस्तीनी शहीद, 54 जख्मी। जबालिया कैंप पर सहूनी हमले में 1 फलस्तीनी सहाफ़ी शहीद, 2 शदीद जख्मी। इसराइली फौज ने एक और कार्रवाई में अल जजीरा के फोटोग्राफर को गोली मारकर जख्मी कर दिया। शहदा की मजमूई तादाद 42,065 हो गई। 97,886 जख्मी हो चुके हैं। लेबनान में अमरीकियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारिजा का कहना है अमरीकी शहरियों को वापस बुलाने और लेबनान में ही महफूज जगह मुंतकिल करने के लिए हुकूमत इकदाम कर रही है। बैरूत से आने वाले अमरीकी शहरियों के लिए काउंसलर सर्विस फराहम की है। फ्लोरिडा में बदतरीन समंदरी तूफान मिल्टन ने तबाही मचा दी। 270 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। 11 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। समंदरी तूफान से बारिशों और सैलाब का 1000 साला रिकॉर्ड टूट गया। 2000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। 60% पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल खत्म हो गया। 20 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। फ्लोरिडा की 15 काउंटीज में इनखला के अहकामात, 72 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। फ्लोरिडा में समंदरी तूफान ने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। रियासत में तामीरी नो पर भारी अखराजात आएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन।